কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে যে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। Officially they may through election commission can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. तो सुना आपने, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपे गए इस जनादेश को स्वीकार नहीं करती, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अब तक भारतीय जनता पार्टी जब मुझ पर हमला करती थी तो मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उसे बर्दाश्त करती थी, मगर मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, सड़क पर उतर कर लड़ना जानती हूं, लिहाजा अब मैं सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी का जवाब दूंगी। यह है ममता बनर्जी, यह है उनकी राजनीतिक शख्सियत। यही वजह है कि 15 साल तक उन्होंने बंगाल में शासन किया। यही वजह है कि उन्होंने एक निहायत ही हिंसात्मक वामपंथी शासन को चुनौती दी थी, कई बार उनकी हिंसा का सामना किया था और जीत दर्ज की थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने वामपंथियों को हराया था। वो वामपंथी जिनके 3 दशक के राज में बंगाल में सिर्फ हिंसा, ज्यादती और बूथ कैप्चरिंग देखा था, ममता ने उसे चुनौती दी थी। वो सड़क पर उतरी थी, उसका जवाब उन्होंने दिया था। और फिर वामपंथी पूरी तरह से साफ हो गए। इस कदर साफ हो गए कि आज बंगाल के वामपंथी जो हैं वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। यह हकीकत है अपने आप में। मगर इस वक्त जो बंगाल में चल रहा है ना दोस्तों, वो कल्पना से भी विचित्र है। कई ऐसे वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं जिसमें भाजपा समर्थक मीट शॉप्स के सामने, मांसाहारी शॉप्स के सामने जाकर कह रहे हैं कि आप इसे बंद कीजिए क्योंकि यह मंदिर के पास है। इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये तमाम चीजें कोलकाता में, बंगाल में कभी भी नहीं हुई, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये होंगी। और मैंने, याद कीजिएगा, उड़ीसा के आधार पर कहा था कि भाजपा के शासन के आने के बाद आप देखिएगा बंगाल में किस तरह से हेट क्राइम्स बढ़ने वाले हैं। मगर बड़ा सवाल जो इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, बंगाल की सड़कों पर हो रहा है, भाजपा के पास या चुनाव आयोग के पास उसका क्या जवाब है? अपनी कुंभकर्णी नींद कब तक सोते रहेंगे ज्ञानेश गुप्ता? ज्ञानू भैया ने एक फरमान जारी कर दिया है हिंसा के खिलाफ, मगर आप कर क्या रहे हैं? केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह हिंसा हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। जी हां, सही सुना आपने। कोलकाता के सेंट्रल मार्केट एरिया में बुलडोजर आ जाता है और वो मीट शॉप्स और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर चलने लगता है। मैं ज्ञानेश गुप्ता से पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर का आपके पास क्या जवाब है? चलिए इस पूरे वीडियो को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है और यहां पर बाकायदा उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले भाजपा कह रही थी भॉय आउट भरोसा इन, चुनाव के बाद वो कह रहे हैं भरोसा आउट बुलडोजर इन। यानी कि अब इसी तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, जिसकी तस्वीर यहां पर लगातार देखी जा रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर को कहां से जायज ठहराया जा सकता है? याद कीजिएगा दोस्तों, 2021 में जब ममता बनर्जी जीती थी तो क्या उसके बाद भी इस तरह से भाजपा के दफ्तरों में बुलडोजर चले थे? जबकि आप जानते हैं उस वक्त शासन पूरी तरह से उनके हाथ में था। हिंसा हुई थी और इसकी आलोचना भी मैंने की थी। मैंने कई कार्यक्रम किए थे उस वक्त कि ममता बनर्जी संभालिए अपने काडर को। मगर आज यहां अपील किससे की जाए? क्योंकि 9 मई को पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। अपील किससे की जाए? ज्ञानेश गुप्ता ये तमाशा क्यों देख रहे हैं?
और यहां पर बात नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको अब एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है जगत बल्लभपुर का वीडियो। यहां पर टीएमसी का दफ्तर है। कल्याण बैनर्जी ने वीडियो पोस्ट किया है और बताया जा रहा है कि जगत बल्लभपुर में टीएमसी का जो दफ्तर है वहां पर आग लगा दी गई है। देखिए वीडियो। और बात वहां नहीं रुकती। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, नई चीजें हो रही जो पहले कभी नहीं हुई। कोलकाता की अपनी एक गंगा जमनी तहजीब थी, बंगाल की एक गंगा जमनी तहजीब थी। क्या भारतीय जनता पार्टी उससे तार तार कर देगी? देखिए किस तरह से भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, चेहरे पर गुलाल है, और वो एक आफरीन बिरयानी शॉप को जाकर कह रहे हैं कि भाई यहां मंदिर है, आप बंद कर दीजिए। इस तरह की बातें की जा रही। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखिए। এরকম বন্ধুদের সামনে কলকাতার অঞ্চলে আমরাও যদি কোথাও বন্ধুদের সামনে আপনার খুব খারাপ লাগে বা এখান থেকে দোকানটা আপনি একটু সরিয়ে দেবেন, আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু মন্দিরের সামনে বলে আপত্তি আছে। আচ্ছা দোষটা নামটা চেঞ্জ করতে হবে। নামটা আছে নাম হচ্ছে আফরিন বিরিয়ানি, পাশে মন্দির, পাশে মন্দির ঠিক পাশেই আমাদের মা কালীর মন্দির রয়েছে, পিছিয়ে দাও, আর ঠিক এরকম গায়ে বিরিয়ানির দোকানটা। চাইছি বিরিয়ানির দোকানটা যেন এখান থেকে বন্ধ করা হয়, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে হয়, সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও করুক, সেখানে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের মন্দিরের চত্বরে বিরিয়ানির দোকান আমরা মেনে নেবো না, আমরা মেনে নেবো না। পরিষ্কার মুসলিম নামে থাকবে না, নাম स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां। आप और हम सब जानते हैं कि जब बंगाल में दुर्गा पूजा होती है तो वहां जो पांडाल होते हैं ना, वहां पर बाकायदा मीट जो है उसका सेवन होता है। एग रोल्स, मीट रोल्स, ये तमाम चीजें, फिश रोल्स वहां बिकती हैं। ये बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। मैं नहीं भूला हूं कि जब चुनाव चल रहे थे तब मंगलवार के दिन, जी हां मंगलवार के दिन, अनुराग ठाकुर जो हैं वहां पर फिश खाने लगे थे। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी को ताने मार रहे थे कि आपने धार्मिक महीने में, धार्मिक दिन में बिहार में जाकर मीट का सेवन किया। ये तमाम बातें मगर बंगाल की जनता को बताने के लिए कि भाई हम मछली पर वार नहीं करेंगे, इन्होंने माछ भात का एक पूरा आयोजन किया था। और अब क्या हो रहा है बताइए? इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए इसे घुसपैठिया सरकार बताया है। बकौल राहुल गांधी, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। और जाहिर सी बात है दोस्तों, टीएमसी इस जनादेश को मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई आप सीसीटीवी जारी कर दो ना, हम जनादेश को स्वीकार कर लेंगे। ज्ञानेश गुप्ता सीसीटीवी जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया? अंदर क्या चल रहा था? भाई जो बात यहां अभिषेक बैनर्जी रख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। करीब 2 मिनट का बयान है, मगर उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। सीसीटीवी जारी कर दिया जाए, वो खुद कह रहे हैं कि हम जनादेश को स्वीकार करेंगे, मगर जो हुआ है उसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है। सुना जाए क्या कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी।
नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस गया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। ममता बनर्जी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने कॉल किया, सोनिया गांधी ने कॉल किया, राहुल गांधी ने कॉल किया, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सब ने कॉल किया। सुनिए उन्होंने पत्रकारों के सामने किस तरह से अपनी बात रखी। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work. That I will manage to do it. And our party will see. They started torturing all of our people. Even scheduled caste, scheduled tribe, they are not spared. One little girl is working with me, scheduled caste family. Her family was ground from last night. She is having one daughter, they have their daughter-in-law, newly married. BJP said we will rape you. And her father, grandma is about 92 years old. She became ill. But they are not allowed to take water, even drinking water, from the outside. From Bhangor to Barasat, Barasat to Deganga, Deganga to Kolkata, Kolkata to North Bengal, North Bengal to Jungle Mahal, all area, South Bengal to North Bengal, Bardhaman to Birbhum. BJP
along with goods, started atrocities. And they think that some people may go for their bindings, but heartily they are not. And please remember that police is totally inactive. और उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूं क्योंकि ये जनता का आदेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का परिणाम है, लिहाजा मैं इसे स्वीकार नहीं करती। सुनिए वो क्या कह रही हैं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. भैया दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी मां को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है, इसका हिसाब होगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जो ईसी निर्वाचन कमीशन, ममता बनर्जी क्या कह रही, दुनिया को कोई मतलब नहीं है। दिलीप घोष क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त गली गली में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मैं इसके खिलाफ सड़कों पर उतरूंगी। उन्होंने कहा कि हम बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर रहे हैं जो इसकी जांच करेगा और जहां जहां हिंसा और टॉर्चर हुआ है मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी। सुनिए ममता अपनी बात किस तरह से रख रही हैं। We have decided to set up a fact-finding committee with 10 members, along with 5 MPs and others. They will visit all the tortured area. Even they captured all of our party offices. Even they are going to capture Trinamool Bhavan, our headquarters also yesterday. In Abhishek's office also, they started this big biting and all this. And they should have realized that if you want forcefully also, there is a system. We have enough members along with us. They are elected. You cannot start torture like this. If you torture with the people, along with by all the party workers and the others, all community, caste, creed, religions, please understand, when you won't be power at center within a day, you have to face the same battle. History will repeat itself. It's a black history what happened for Bengal yesterday. We condemn the attitude of the villain election commission, biased. He has done everything. Even we came to know, I do not know whether we are sure or not, we are collecting information. The message came to us from his control office, Delhi. They hijacked the counting center also. This is most unfortunate. This is not only unfortunate, I think that this message should go to everywhere, so that people are staying all over the world. Let the message should go to the people. So let them know the atrocities. दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 मई को जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालेगी तब यह हिंसा रुक जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से नॉन वेज मांसाहारी शॉप्स पर जाकर भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त अपनी दबंगई
और हुंडई दिखा रहे हैं, इस पर फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि ये ना कोलकाता की संस्कृति है ना बंगाल की संस्कृति है। ये बात अलग है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद इसे बदलना चाहती है, यह सवाल किया जाएगा। क्योंकि यही बात ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल का शासन गुजरात से नहीं किया जा सकता। और इनके इस बयान पर गौर कीजिए, क्योंकि देखिए गुजरात में एक संस्कृति है शाकाहार खाने की, वेजिटेरियन खाने की, मगर यही खूबसूरती इस देश की है, क्योंकि वही भाजपा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गाय को अपनी मां मानती है, वही भाजपा नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, केरल में कहती है कि हम लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का बीफ देंगे। यही खूबसूरती इस देश की है, और यह कहीं ना कहीं दोगलापन भाजपा का है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को कंट्रोल करेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस बात की आशंका बनी हुई है कि आने वाले दिनों में सत्ता के नशे में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और ये ना कोलकाता के हित में है, ना भाजपा के हित में, ना पश्चिम बंगाल के हित में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।